तो देखिए मेरे पास 2 दिन टाइम था, तो मैंने जो ये वाली ग्रो बैग खाली किया था इसकी मिट्टी मैंने उधर सूखने के लिए डाल दिया। तो 2 दिन अच्छा से धूप लग गई। आज इस मिट्टी को मैं बनाऊंगी और इस पे देखिए हम जो सूखा कचरा डालते हैं ना किचन की, उसके साथ साथ अगर रोटी रह जाए, रोटी या चावल, ये 2 चीज़ आप डालोगे तो इसमें कीड़ा नहीं लगते चावल और रोटी में, और ये आपकी खाद को कोई नुकसान भी नहीं करेंगे, ना कि पौधे को नुकसान करेंगे। बाकी आप सब्जी वब्जी नहीं डाल सकते, कोई भी चीज़ें बनी हुई बाकी और कुछ नहीं डाल सकते। चावल बच जाए तो चावल डाल सकते हैं और रोटी डाल सकते हैं। अरे देखिए आप, मैंने मैदा रख रखे ख़राब हो गया था घर पे, तो मैंने मैदा भी ऐसे ही डाल दिया। तो ये आप कर सकते हैं। और देखिए एक गार्डनर का काम यह होता है रोज़ अपने पौधे के पास जाए और उनसे बातें करे, उनसे पूछे जो उनकी प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मतलब बातें कैसे करेंगे? अगर आप अपने पौधे के पास जाएंगे ना, उनको अच्छा से आप निहारेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और आप समझ जाओगे। जब आप समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप इनकी भाषा समझ जाओगे, जो हाँ ये यही बोलना चाह रहा है, जो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए मेरे पौधे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया था, पूरा फैल गया था, तो मैंने इनको बांध दिया है ना। लेकिन बांध देने के बाद क्या हुआ, ये इधर ढल गया। अब इधर ढल गया इसका मतलब इतने सारे जाएगा, इसने कवर कर लिया, आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैंने ले आई एक डंडा, इस डंडे से अभी मैंने इसको सीधा करती हूँ। लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये देखिए इस तरह मैंने ये डंडा इनमें लगा दिया है ना। कुछ कुछ हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। ये जो बैगन मेरे इतने लदे पड़े हैं, ये देखिए इस बैगन कहाँ पर है इसको, ये तो बिल्कुल ही मेरी गोभी के पौधे को टच कर रखा है। तो आज मैंने इन बैगनों को हार्वेस्टिंग करूँगी। कुछ करेला लगी हुई है, करेला तो मैंने ऐसे निकाल लिया, 1-2 इधर उधर छुपा हुआ जो है इनको भी निकाल लूँगी। और मैं इस पर मिट्टी डाल दी, इस मिट्टी को पहले बनाते फिर मैं बाकी काम बताती हूँ। और ये देखिए मेरी गुच्छे वाला मिर्ची भी आने लगी, मतलब आने के लगी, इधर फूल खिले। तो ये गुच्छों में मिर्ची फलती है। यहाँ पे जो भी पौधा है ना इनमें गुच्छों में खिलते हैं। और ये वाली जो मिर्ची देख रहे हो आप, ये है अचार वाली मिर्ची। और आसमानी मिर्ची भी है मेरे पास, जो आसमान की तरफ ऐसे खड़े होके लगता है। तो उस तरफ तो मिट्टी की काम करना ही पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं ना। झाड़ू में लगा ही रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ, ये भी एक काम है जो करना पड़ता है। तो ये जो गार्डन वेस्ट निकला है ना, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, ये भी आपका काम आएगा। जैसे आप रोज़ आते हो अपने गार्डन में झाड़ू लगाते हो, या रोज़ नहीं तो हफ्ता में झाड़ू लगाते हो, मतलब जब भी आप झाड़ू लगाते हो ना तो ये आपको बाहर नहीं फेंकनी। जो लोग पुराने गार्डनर हैं उनको तो पता ही है इसका क्या यूज़ होता है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या काम है। तो ये देखिए, ये जो हमारी खाली गमला है ना, जैसे हम किचन वेस्ट डालते हैं सेम इसी तरह हम अपना गार्डन वेस्ट भी डाल देंगे। इसमें करके क्या होगा, हमारी गार्डन साफ भी होगा और पूरा फेंकने की कोई झंझट भी नहीं है। अब बस इसी में डालते जाइए और ये भी भर जाएगा आपको इतनी। अब बताइए ये 18x18 की ग्रो बैग है, तो अब इतनी मिट्टी कैसे भरोगे? और आप भर भी दिया लेकिन वजन कितना होगा? तो वजन ना हो, मिट्टी हल्का रहे और अच्छा फलन भी हो, इसीलिए हम इस तरह पहले किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट दे के अपना गमला को भर लेते हैं। कम से कम आप देखिए मैं यहाँ तक भरना चाहती हूँ, यहाँ तक, और उसके बाद इतनी सी मैं डालूँगी मिट्टी बस। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या डालूँगी, यही गोबर की खाद। तो इनमें मैं गोबर की खाद डालूँगी थोड़ा। अभी मेरे पास गोबर की खाद है, मैं अभी लाई हूँ। तो मैं देखिए इतने सारे गोबर की खाद डालूँगी।
और अगर मैं गोबर की खाद नहीं भी डालूँगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा किचन कंपोस्ट है। जो मैंने किचन कंपोस्ट बनाई ना, तो उसी किचन कंपोस्ट को मैं धूप में सूखने के लिए डाली थी। तो अभी मैं अगर मेरे पास गोबर की खाद ना होता तो मैं नहीं डालती, अब है तो मैंने डाल दिया, थोड़ा और अच्छा हो जाए मिट्टी। दूसरी चीज़ डालना है, ये देखिए ये है राग, इसमें पानी गिर गया तो ये थोड़ा गीला हो गया, तो मैं थोड़ा राग डालूँगी इसमें, इस मिट्टी में। कोई फंगस वगैरह होगा तो ये राग की वजह से नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ डालना है नीम खली, ठीक है। तो इसमें नीम खली थोड़ी सी, ठीक है, डाल दिया मैंने अपनी नीम खली। और अब मैं डालूँगी धान की भूसी थोड़ा सा। कोकोपीट है नहीं मेरे पास, और अभी कोकोपीट फ्री में कोकोपीट बनाने की भी एक जुगाड़ मैंने लगा लिया, वो मैं घर पे बनाऊँगी, तो उसके लिए टाइम चाहिए, इसलिए अभी मैं थोड़ा धान की भूसी डाल देती हूँ। और भी मेरे पास इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये जो गाय की चारा होता है ना, ये मुझे फ्री में मिला था रोड पे पड़ा हुआ, तो मैं ले आई थी। तो अब तो ख़त्म हो चुके हैं। तो देख रहे हो, ये सारी चीज़ मुझे अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स करनी है। तो पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ और बाद में आपको बताती हूँ। तो इस तरह मैंने मिट्टी को मिक्स कर ली, तैयार कर लिया। अब इसमें कोई मैं फूलों के पौधे भी लगा सकती हूँ, सब्जियाँ भी लगा सकती हूँ, है ना, किसी भी तरीके की सब्जी वगैरह मैं लगा सकती हूँ। ये है बिना झंझट, मतलब आपके पास जो भी चीज़ है ना उसी से आप मिट्टी तैयार कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी रखनी है ना, टाइट नहीं होने देनी है। तो भुरभुरी कैसे बनाएंगे आप, इसमें तो धान की भूसी मिलाइए, न तो बहुत मात्रा है आप गोबर की खाद मिलाइए, और सबसे बेस्ट ऑप्शन आप इसमें कोकोपीट मिलाइए, है ना। कोकोपीट आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। धान की भूसी क्या महंगा पड़ता है बहुत, 50 रुपये का 1 किलो मुझे सीड भंडार से मैं लाती हूँ, 50 रुपये का 1 किलो। और अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे ना तो वो 400, 500, 550 का 5 किलो देता है, और उसमें भी वज़न में कम, पूरा वज़न में नहीं देता। तो इसीलिए ना कोकोपीट बेस्ट है, आप कोकोपीट मिलाइए। तो चलिए अब मैं इसमें लगाऊंगी फूलों के पौधे जो मैं नर्सरी से लाई हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतने सारे निकला है पन्नी कचरा, ये गोबर की खाद में होता ही है। और कुछ तो हम किचन वेस्ट और जो भी कागज़ गत्ता वगैरह डालते हैं ना उसी में भी होता है पन्नी, तो बाद में पन्नी तो डिकम्पोस्ट होता नहीं है ना, तो इसीलिए आपको ये छांटना पड़ेगा मिट्टी। तो अब लगाते हैं हम कुछ फूलों के पौधे जो हम ले आए थे नर्सरी से। तो क्या है ना, गार्डनर के पास गमला मिट्टी जाएगा हमेशा कम होता है। तो मेरी ये जो कुछ पौधे ख़राब हो गए इनको निकाल दूंगी मैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्रिसैंथेमम लगाया था, ये बार बार कबूतर तोड़ देते हैं, तो इसको अब मैं उठा लूँगी। और ये है मेरी रेन लिली, इसकी गमला भी मैं खाली कर लूँगी, तो फिर उसके बाद इसमें लगाएंगे। तो मैंने सारे गमला खाली कर ली, अब मैं इन गमला में मिट्टी भरूँगी। ये जो गोबर की खाद है ना, इतने बड़े बड़े टुकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसमें बीज ही नहीं पौधे ही बैठा रहे। तो ये अगर ऐसे इतने बड़े बड़े भी टुकड़ा रहेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं पहले पौधे बैठा के पौधे की हाइट। तो देखिए इनको लगाने वाली हूँ मैं, और मेरी दिमाग देखिए और मेरी नज़र से पेड़ पौधे बच नहीं सकता इतनी जल्दी से। ये देखो 20 रुपए की एक पौधे मिले, और मैं कुछ ऐसा पौधा चुनी हूँ जिसमें वाइट कलर और पिंक कलर दोनों साथ में था। यह नहीं कि अगर मैं वाइट भी अलग से लेने जाती ना तो मेरे को 20 रुपये वाइट का भी देना पड़ता। अब पता नहीं इसका क्या 2 ही जार है या 1 ही जार है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, जो मुझे एक ही रेट में 2 पौधे मिल गए, है ना। और ये बारबीना और ये तो क्रिसैंथेमम। अब मैं देखती हूँ कि इसमें क्या लगाऊँ। तो ये जो पौधा है ना इसका जड़ ज़्यादा गहरे तक नहीं जाता, तो इसीलिए मैंने इस पौधे को तो मैं लगाऊंगी इस गमला में, ठीक है। और आपको इस पौधे को डिस्टर्ब नहीं करने, आप इसको ऐसे खींचिए तो देखिए कितना आराम से निकल गया। और अगर नहीं निकलता है ना तो इस पन्नी को फाड़ दीजिए, और अगर वैसे निकलते हैं तो इसमें आप कुछ और बीज पौधे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सेम इसी तरह मैं इसको बैठा दूँगी। और इसकी मिट्टी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गीली है, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मिट्टी। तो वही मिट्टी डालूँगी जो मैंने बनाया। देखिए मैंने इसकी जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बस इसको निकाल के तो बारबीना मैंने लगा दिया। इसी तरह मैं लेंथस भी लगाऊंगी।
देखिए कितनी जड़ है इसकी। अब मैं सोच रही हूँ इन दोनों पौधे को अलग कर दूँ क्या। अगर मैं अलग करने जाऊँ, देखिए ये दोनों की जड़ है ना एक ही साथ है, तो पता चले मैं इनको अलग करने जाऊँ और ये डिस्टर्ब हो जाए, तो रहने देती हूँ। इनकी भी मिट्टी देखिए कितनी रेतीली मिट्टी है। अलग कर लेती ना तो दो पौधे हो जाते, लेकिन ये दोनों जड़ें एक ही साथ है। मन तो मान नहीं रहा मेरा, तो मैं अलग ही कर लेती हूँ। तो अब मुझे दो पौधे मिल चुकी हैं, बस अभी लग जाए, ख़राब ना होना चाहिए, ऐसे तो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसका भी मैं, ये देखिए इस पर भी जड़ें आ रही है, इसका भी मैं कटिंग लगा दूँगी। ये देखिए गोबर की खाद, इन सबको पानी डाल के छायादार जगह में रख देनी है मुझे। अब मुझे इसके लिए एक गमला ढूंढना है, इसको मैं कहाँ लगा सकती हूँ। गमला जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये देखिए, ये तो मेरा चारों तरफ से टूट टूट के इतना बुरा हाल हो गया ना इसका। मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए इसका बिल्कुल ही जान निकल गया। लेकिन मैं कहाँ इसको इतनी जल्दी छोड़ने वाली हूँ ना, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मतलब इस सीज़न भी, सर्दी के सीज़न में इससे निकाल लूँगी। और इसमें मैंने बीज डाली थी कुछ सब्जी, मतलब फूल वाली। अब मुझे वो नहीं पता वो फूल कब निकलेगा नहीं निकलेगा, और इतना रिस्क ना लेके सबसे बढ़िया मैं इसी में ही डाल देती हूँ ना। कहाँ मैं इसके लिए गमला ढूंढने जाऊँ। तो देखिए इस कदर मैंने इसको इसी में लगा देती हूँ, और थोड़ा वो जो मिट्टी बनाई ना, थोड़ा वो मिट्टी भी डाल देंगे। हाँ, तो देखो ये जो लाल साग वाले पौधा है ना, इसको मैं नहीं हटाऊंगी। मैं सोचूँ इसका बीज बन जाए और ये वाले लाल साग भी मेरे पास आ जाए। तो ये जो घास वगैरह है ये तो मैं उखाड़ दूँगी। ये भी एक पौधे दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कोई फूलों की पौधा है या ऐसी ही कोई चीज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। इसके सूखे पत्ती हटा देते हैं। सूखे पत्ती अगर मिट्टी की टच में आएगा ना तो फंगस लग जाएगा, तो इसको फंगस ना लगे। ये पौधे ऐसे भी बहुत सेंसिटिव है, अगर बरसात की पानी गिर जाए या आप इसके फूलों के ऊपर पानी डाल दो तो इसमें फंगस बड़ी जल्दी लगते हैं। तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ऐसे दबा दबा के आप भरिए, साइड से गैप ना रहे, है ना। निकाली, इसी को डाल देती हूँ, इसी को डाल देती हूँ, थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। बस अब इसको बैठा देती हूँ। मिट्टी गीली इसलिए है क्योंकि मैंने कल पानी डाले थे इनको, और ये छायादार जगह में थे तो पानी सूखी नहीं इनका। ठीक है ना। अभी उनकी जड़ तक पानी लगना चाहिए। और इधर मैंने इसीलिए रखा, यहाँ पे मेरा ये रहा एक करुंदा का पेड़ है, तो इस पे कांटा होता है करुंदा के पेड़ में। तो इस कांटा के चक्कर में क्या पता यहाँ पे कबूतर ना आता हो और इनको डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए अभी मैंने इनको यहाँ पे रखी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पानी डाल देंगे आपको। ये देखिए आप पानी ड्रेन होने लगी, नीचे से पानी निकलने लगी, है ना। इसी तरह डालना है बस। अब गार्डन के काम ख़त्म नहीं होते क्योंकि बहुत सारा काम होता है। ये देखिए अब मैं डालूँगी पौधे में पानी, जिन जिन पौधे में चाहिए पानी। पहले मैं पानी डाल देती हूँ पौधे में, फिर मिलती हूँ आपके साथ, क्योंकि अभी मेरे को और भी बहुत सारे काम है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम है। पहले पानी डाल के आती हूँ।
और ये देखिए चिड़ियों के लिए पानी ज़रूर रखिएगा। और ये जो मैंने अपना छोटे छोटे पौधे लाई थी ना नर्सरी से, तो इनको मैंने लगा दिया था। ये भी बहुत अच्छा से लग चुका है। तो इनमें भी हल्का हल्का पानी की बरसात कर देती हूँ, क्योंकि सब में पानी की ज़रूरत नहीं है। अरे देखिए जापू खा के और पानी नहीं डालती, क्योंकि इधर मिट्टी है, मिट्टी गीला हो जाएगा। बाद में डालेंगे इस तरफ। तीखी मिर्ची लगी है इसमें, लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत छोटा पौधा है। 3 मिर्ची तो इसलिए बहुत है। तो आ चुकी है मेरा बेटा राजा मारुति। अभी वो नीचे उतरने के लिए रो रहा है। अभी इसको लूँगी, उससे पहले ये जो टमाटर की सीड्स है ना, एक बार मैं इनको लगा लेती हूँ। तो देखिए इधर मैंने मेरीगोल्ड की कटिंग लगा दिया, और यहाँ पे था मिर्च और बैगन, वो मैंने इधर उधर करके लगा दी। अब ना यहाँ पे मैं लगाऊंगी सीड्स टमाटर की। तो ये मिट्टी एकदम भूरभूरी और हल्की है। इस मिट्टी में ना आप अच्छा से कोई सी भी सीड्स लगाओगे ना, वो अच्छा से जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी मिट्टी को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ टमाटर उगाने के लिए। मुझे तो ज़्यादा लगाने की भी जायगा होना चाहिए, 5-6 पौधा निकल जाए मेरे लिए तो इतना काफ़ी है, क्योंकि और भी पौधे तैयार हैं, उनको भी लगाना है ना। तो आप ना कंटिन्यू आपके पास पौधे रहेंगे, क्योंकि ये कुछ दिन फ्रूटिंग करेगा, उसके बाद तो ख़राब हो ही जाएगा। तो जब ये ख़राब हो जाते हैं ना आपका पुराना पौधा, तब आपके पास नए पौधा होना चाहिए फ्रूटिंग करने के लिए। तो मेरा कुछ में फूल आ रहा है, कुछ अभी बाढ़ रहा है, आप देखेंगे तो। फिर ये देखिए इधर मैंने लगा रखी हूँ कुछ टमाटर के पौधे, है ना। तो ये तो अभी छोटे छोटे पौधे हैं, और कुछ में अभी फ्रूटिंग आ रहा है, और अभी मैंने ये फिर से सीड्स लगा दिया। तो बस इस तरह इनको हाथों से थोड़ी थोड़ी पानी दे दूँगी।